अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमारे पास चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं। तो उसमें से पहले हम सबसे पढ़ेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। आपको पता होगा कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमारे पास क्या होता है। मार्केट कोई भी पैटर्न बना रही होती है, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर बाय में जा रही है उसके बाद एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाती है, हमें पता चल जाता है जहाँ पे मार्केट हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स जाने वाली है, वापस मुड़ने वाली है, रिवर्स पकड़ने वाली है, क्योंकि पहले तो जा रही थी बाय में। ये चार्ट पैटर्न बना, उसके बाद उसने मार्केट ने क्या किया, इंडिकेशन दी कि मार्केट जो है अब हमारे पास सेल में जाने वाली है, वापसी की तरफ जाने वाली है, ठीक है, रिवर्स पकड़ने वाली है। इसी तरह अगर सेल में जा रही थी तो पैटर्न बनेगा, दैट्स मीन कि मार्केट अब हमारे पास बाय में जाने वाली है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, चार्ट पैटर्न। तो हम पहले जो चार्ट पैटर्न हम पढ़ेंगे जो कि है हमारे पास डबल टॉप। डबल टॉप का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो अगर बाय ट्रेंड में चल रही थी, डबल टॉप का क्या मतलब होता है कि मार्केट जो हमारे पास बाय में चल रही थी, चलने के बाद उसने एक पॉइंट पे आकर रेजिस्टेंस ली अपनी, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट एक लेवल तक गिरी, वहां पे मार्केट ने बना ली अपनी सपोर्ट, ठीक है। ये मार्केट ने यहाँ से क्या, यहाँ पे मार्केटेंस के बारे में नहीं पता तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे बना ली अपनी एक रेजिस्टेंस और उसके बाद मार्केट ने एक बना ली अपनी सपोर्ट, ठीक है। फिर मार्केट उस सपोर्ट से दोबारा से रिवर्स आई, आने के बाद उसी रेजिस्टेंस को दोबारा टच करने के बाद मार्केट ने अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है हमारे पास दोबारा से उस सपोर्ट को टच करेगी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। जो हमारे पास पहले सपोर्ट थी, ब्रेक होने के बाद वो हमारी क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट अब हमारी रेजिस्टेंस बन गई है। वो यहाँ पे मार्केट दोबारा आएगी, अपने रेजिस्टेंस एरिया को, जो पहले उसकी सपोर्ट थी, उसको टच करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद जो है वो सेल में जाएगी, ठीक है। दोबारा से आपको बता देती हूँ, मार्केट जो है वो बाय में जा रही होगी, जाने के बाद एक स्पेसिफिक एरिया के पहुंचने के बाद जो है वो उसको अपना रेजिस्ट करेगी और वहाँ से मार्केट जो है सेल पे आ जाएगी। सेल पे आने के बाद अपनी दोबारा से एक सपोर्ट बनाएगी, बनाने के बाद दोबारा से अपनी रेजिस्टेंस को टच करेगी, सेकंड टच देगी और उसके बाद जो है मार्केट ने जो सपोर्ट बनाई थी वो तोड़ते हुए नीचे चली जाएगी। अब ये जो मार्केट सपोर्ट बनाती है अपनी, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हमारी नेक लाइन है। पता चल गया कि मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया, मार्केट ने अपना डबल टॉप बना लिया, अब मार्केट जो है सेल में जा सकती है और रीटेस्ट करने आएगी। तो हमने अपना एसएल और टीपी अपना कहाँ पे रखना है ये हमें पता होना चाहिए। तो मार्केट जब भी अपनी सपोर्ट को ब्रेक करेगी या अपनी नेक लाइन को ब्रेक करेगी, तो यहाँ पे मार्केट जो अपनी कैंडल बनाएगी उसके ऊपर हम अपना जो है वो उस कैंडल के ऊपर अपना एसएल रखते हैं, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद हमारा जो टीपी होता है, मार्केट अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान जितने एरिया को कवर कर रही होती है, ठीक है, उसको हम एज अ टीपी यूज करते हैं। जितना एरिया उसने यहाँ पे कवर किया है उतनी ही मार्केट यहाँ पे गिर सकती है, तो यहाँ तक हम अपना उसको टीपी रख लेंगे लाइव मार्केट में, ठीक है। यहाँ भी जा रही थी बाय में, बाय में जाने के बाद मार्केट एक स्पेसिफिक एरिया पे जो है वो रेजिस्टेंस बना देती है, बनाने के बाद मार्केट वहाँ से गिरने लगती है, फिर अपनी एक बना देती है उस एरिया पे सपोर्ट, जिसको हम कह सकते हैं सपोर्ट या अपनी नेक लाइन, ठीक है। नेक लाइन को टच करने के बाद मार्केट दोबारा से जो है वो बाय में जाती है और जाने के बाद अपनी रेजिस्टेंस से दोबारा वापस आती है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं अपनी रीटेस्ट पे एंट्री, ठीक है। यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा से रीटेस्ट करने आ सकती है। अब हमारा जो एसएल होगा वो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये वाली जो कैंडल हमारे पास बनी है, इस कैंडल के ऊपर हमारा होगा एसएल और सपोर्ट से लेके रेजिस्टेंस तक में जितना एरिया मार्केट ने अपना कवर किया होगा ये होगा हमारा टीपी, ठीक है। इसके रीटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डबल टॉप क्या होता है और डबल टॉप में हमें कैसे एंट्री लेनी है, हमारा टीपी क्या होना चाहिए और हमारा एसएल क्या होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास बनता है डबल बॉटम, में आ रही होगी,
सेल में आते आते वो क्या करेगी, एक एरिया पे पहुंचने के बाद वो अपनी बना लेगी वहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, उस एरिया पे मार्केट अपनी सपोर्ट बना लेगी, फिर वहाँ से ऊपर जाएगी हमारे पास बाय में, और एक स्पेसिफिक एरिया तक वो बाय में जाएगी और वहाँ पे एक अपनी रेजिस्टेंस बना लेगी जिसको हम कह देंगे नेक लाइन। फिर मार्केट वहाँ से दोबारा से जो है वो सपोर्ट को टच करेगी और अपने नेक लाइन को ब्रेक कर देगी। जब ब्रेक करने के बाद इस नेक लाइन पे दोबारा से मार्केट रीटेस्ट देगी, फिर हम लेंगे यहाँ से अपनी एंट्री, रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे और उसके बाद मार्केट जो है हमारी बाय में जाने लग जाएगी। आपको समझ आ गई होगी कि मार्केट में डबल टॉप और डबल बॉटम क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। क्या आ रही थी सेल में, फिर उसके बाद मार्केट ने अपनी एक एरिया पे पहुंचने के बाद बना दी सपोर्ट। वहां से मार्केट जो है वो चली गई वापस रिवर्स में। रिवर्स जाने के बाद मार्केट ने क्या किया कि एक एरिया पे बना दिया अपना रेजिस्टेंस या नेक लाइन। ठीक है, उसके बाद मार्केट हमारे पास दोबारा उसी सपोर्ट एरिया पे वापस आई। उसको टच करने के बाद मार्केट ने जब नेक लाइन को ब्रेक कर दिया, उसके रीटेस्ट पे हम लेंगे एंट्री। ठीक है, ये सपोर्ट अब क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सपोर्ट थी पहले, नेक लाइन का एरिया होगा। ये नेक लाइन के एरिया के रीटेस्ट पे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हमारी पहले रेजिस्टेंस बनाई हुई थी मार्केट ने, अब इसी एरिया को मार्केट ने बना लिया है अपनी सपोर्ट। मार्केट दोबारा ऊपर जाते जाते वापस आएगी और इसको रीटेस्ट करेगी और यहाँ से दोबारा मार्केट बाय में चली जाएगी। ठीक है, आपका टीपी क्या होना चाहिए, इस कैंडल के बिलो हम अपना टीपी रख सकते हैं, या इस कैंडल के बिलो भी हम अपना टीपी रख सकते हैं। हो सकता है मार्केट जो है वो फेक आउट दे और यहाँ से फिर बाय में जाए, तो हम इस कैंडल के बिलो भी अपना टीपी, इस कैंडल के बिलो भी अपना एसएल रख सकते हैं। होगा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में, नेक लाइन और सपोर्ट के दरमियान में बेसिकली मार्केट ने जो एरिया कवर किया होगा वो हमारा होगा हमारा टीपी, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, बेसिकली ये वाला जो एरिया है, मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में जो एरिया बनाती है, इतना ही हमारा जो है वो अपवर्ड टीपी हो सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा डबल टॉप क्या होता है, डबल बॉटम क्या होता है, कैसे हमने इसमें एंट्री लेनी है, कैसे जो है इसका एसएल लेना है, कैसे इसका टीपी लेना है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको जो है वो समझ लगे कि कैसे कैसे आप एंट्री ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।